अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको बहरो कयानूस में वाक़या खलाई बरमूदा तकोन और बहरुल काहिल में वाक़या ड्रैगन ट्रायंगल की हकीकत बताने जा रहे हैं। असल में ये ट्रायंगल्स क्या हैं? ये दिलचस्प मालूमात जिसे जानकर आप लोग अपने ख़यालात तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क बहरा कयानूस शुमाल के मगरबी हिस्से में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। यह अमेरिका रियासत फ्लोरिडा और जनूबी अमेरिका के मुल्क पोर्टो रिको के करीब वाक़या समुद्री इलाका है, जिसके बारे में सदियों से कहानियाँ मशहूर हैं कि दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह हैं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं। बरमूदा तकोन बहरे कयानूस में वाक़या खलाई बरमूदा तकोन की तरह का एक पुरस्कार मुकाम है। इस मुकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिनके बाइस इसको शैतानी मुसल्लस भी कहा गया है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना और बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों का खो जाना जैसे गैर मामूली और माफूकुल फितरत वाक़यात शामिल हैं। इन माफूकुल फितरत दास्तानों या वाक़यात की तफसीर के लिए जो कोशिशें की गई हैं, इनमें भी अक्सर गैर मामूली और मुसलमा साइंसी असूलों से हटकर ऐसी हैं कि जिनके लिए कम अज़ कम मौजूदा साइंस में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इन वाक़यात में बैरूनी अर्ज़ी हयात का मुलव्विस हो जाना जैसे ख़यालात और तफ़रक़ात भी पाए जाते हैं। इन गुमशुदगी के वाक़यात में से खासे या तकरीबन तमाम ही ऐसे हैं कि जिनके साथ एक ममाकी खसूसियत वाबस्ता हो चुकी है और इनको इंसानी अमल दखल से बाला पेश आने वाले हवादस की हैसियत दी जाती है। बहुत सी दस्तावेज़ात ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर करती हैं कि बरमूदा ट्रायंगल को तारीख़ी एतबार से मल्लाहों के लिए एक अस्तूरा या अफसानवी मुकाम की सी हैसियत हासिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन और नावल निगारों ने भी इस मुकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत इंतखाब से मज़ीद पुरस्कार बनाने में किरदार अदा किया है। बरमूदा के बारे में बाज़ मुफर्रिकीन का ख्याल ये है कि असल में यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी फ़ौजी अड्डे और कुछ अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे। लोगों को इनसे दूर रखने के लिए बरमूदा के मुसल्लस के अफसाने मशहूर किए गए हैं, जिनको कसस या फ़िक्शन लिखने वाले ने एक नावल में इस्तेमाल किया। अब चूँकि अड्डों वाला मसला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए अरसे से समुंदर के उस हिस्से में होने वाले पुरस्कार वाक़यात भी नहीं होते। मवासलात के इस जदीद दौर में अब भी ऐसा वाक़या नहीं मिला जहाँ कुतुबनुमा की सुई काम नहीं करती हो, या इस तरह के वाक़यात होते हैं जो बरमूदा ट्रायंगल के सिलसिले में बयान किए जाते हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतल्लिक अपने ज़ाती तजर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों से सिमत मालूम करने वाले आलात काम छोड़ देते हैं, जबकि पायलटों का कहना है कि इन्होंने अजीब व गरीब रोशनियाँ दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समुंदर किधर जा रहा है और आसमान किधर है, और खौफनाक हादसात से बचना नामुमकिन है। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कारियत के मुतल्लिक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर दौर जदीद के साइंसदान और मुसन्निफ़ीन का कहना है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं और बेबुनियाद हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने 1970 में अपने एक साबका बयान की तस्दीक करते हुए बताया कि यहाँ कुतुबनुमा की सुई 20 डिग्री की गलती जाहिर करती है और ऐसा चंद और जगह पर भी मुमकिन है, और माहिर जहाज़रा इसका हल कर सकते हैं। लिहाजा कुतुबनुमा की गलती को पुरस्कार हादसों का बाइस नहीं दिया जा सकता। मुसन्निफ लैरी कश ने अपनी मशहूर किताब द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में वजाहत की है कि समुंदर का ये इलाका अक्सर तूफ़ानों की जद में रहता है और यहाँ गल्फ़ की तेज़ समुद्री रूह और कैरिबियन अटलांटिक तूफ़ान की वजह से मौसमी हालात अक्सर ख़तरनाक रहते हैं और समुंदर की तह भी मुसलसल रद्दोबदल के अमल से गुजरती रहती है। इन तमाम मौसम समुद्री हालात की वजह से यहाँ हादसात निस्बतन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कई और समुद्री इलाकों में भी होता होगा। लिहाजा ये कोई पुरस्कार जगह या शैतानी मुसल्लस या कोई खलाई मखलूक की लेबॉरेटरी नहीं है,
बल्कि मामूल से ज़्यादा तेज़ व तनंद मौसमी हालात वाला वाक़या है। इसी तरह जापान में मौजूद शैतानी मुसल्लस, जिसे अज़दहा मुसल्लस या ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं, दरअसल मुसल्लस बरमूदा और खलाई बरमूदा तकोन की तरह का एक पुरस्कार मुकाम है जो बहरुल काहल में जापान और फिलिपाइन के नज़दीक वाक़या है। ये जापान के साहिली शहर योकोहामा, मारियाना जज़ायर और फिलिपाइन के जजीरे गवाम के दरमियान वाक़या है। इस समुंदर को जापानी लोग मानवामी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समुंदर है। बरमूदा तकोन और शैतानी समुंदर पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा मशहूर नाम चार्ल्स बर्ड्स है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल्स में लिखते हैं कि 1952 से 1954 में जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस ममार का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने इस जहाज पर 100 से ज़ायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समुंदर का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान इस इलाके को ख़तरनाक इलाका करार दे चुका है। यह इलाका बहुत ख़तरनाक है। जापान का कहना है इधर से दज्जाल का ज़हूर होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हिस्ट्री स्पीच को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।